नमस्कार दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को ज़रूर पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी बताया गया है कि यूनेस्को ने हाल ही में अपनी सूची में 6 और स्थलों को शामिल किया है। भारत की ओर से 9 स्थलों का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसमें से 6 स्थलों को शामिल किया गया है, जिसके चलते यूनेस्को की जो सूची थी उसमें स्थलों की संख्या 42 से बढ़कर 48 हो गई है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जल्दी से आगे आने वाले 2-3 मिनट में इन 6 स्थलों के बारे में जानते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण ये स्थल है, क्यों इनको शामिल किया गया है, ये सब जानेंगे और साथ ही साथ यूनेस्को के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आई होप कि आपने हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, तो आइए अब शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अचीवर्स वेब पर। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखते हैं, सबसे पहले 6 का नाम हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से 6 हैं जिन्हें शामिल किया गया है। सबसे पहला सतपुरा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है। यहाँ बहुत सारे रॉक शेल्टर्स है, उसके बारे में आगे जानेंगे। फिर आपका बनारस के घाट, ओके, वाराणसी के घाट। फिर हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट है, इसके बारे में जानेंगे। फिर महाराष्ट्र के मिलिट्री आर्किटेक्चर, जिसे आप लोग किला कहते हैं, सैन्य किला, उसके बारे में जानेंगे। फिर भेरा घाट, लमेटा घाट नर्मदा घाटी में जो है उसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम, ओके, बहुत सारे कांचीपुरम के मंदिरों को भी इस सूची में सूचीबद्ध किया गया है। सबसे पहला पर हम लोग आते हैं और सबसे पहला आपको दिख रहा होगा क्या है, सतपुरा टाइगर रिजर्व मधई, ठीक है। तो सतपुरा टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है यूनेस्को की सूची में, ठीक है। उसकी टेंटेटिव सूची में 2 सूची है, एक मेन सूची है और एक टेंटेटिव सूची है। मतलब इससे मेन सूची में जोड़ा जा सकता है भविष्य में। मेन सूची में तो आपको पता ही होगा कि 38 है, लेकिन टेंटेटिव सूची में आपको पता है कि 42 और +6 48 हो गए हैं। ओके, इसके बारे में जानेंगे। तो आपको सतपुरा टाइगर रिजर्व याद रखना है। पहला सतपुरा टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ बहुत सारे स्पीसीज पाए जाते हैं, बाघ, बहुत सारी जनसंख्या बाघ की भी यहाँ पाई जाती है। साथ ही साथ रॉक शेल्टर्स है जो कि काफ़ी पुराना है। ओके, इसी कारण से सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में जो स्थित है इसको शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब आइए, लिस्ट में दूसरे नंबर पर है बनारस के घाट। बनारस के घाट की सुंदरता तो बहुत सारे लोगों ने बताई होगी। बिस्मिल्लाह खान बनारस के घाट पर ही जाकर अपनी रियाज किया करते थे। विद्यापति भी गंगा किनारे घाट पर ही जाकर अपनी कविता लिखा करते थे। मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति जब गंगा के घाट को छोड़कर जा रहे थे तो उनकी 2 पंक्तियां मुझे याद है। उन्होंने बोला था कि बड़ सुख पाओ पौल तुअ तीरे, ठीक है। मतलब मैंने आपके किनारे बहुत सारा सुख पाया और छोड़त निकट नयन बहनीरे, ठीक है। तो ऐसी सुंदरता बनारस के घाट में है। और आप लोगों ने एक मूवी भी देखी होगी, उसमें भी बनारस की घाट की सुंदरता की गई थी, याद है ना, कि तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूँ तुझ में, तेरी बातें चटपट चाट सी है और तेरी आंखें गंगा घाट सी है। जी हाँ, तो इन्हीं घाटों के बारे में चर्चा की जा रही है और इन्हीं बनारस के घाटों को ऐड किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में। आइए दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो है उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो तीसरे नंबर पर है मेगालिथिक साइट ऑफ हीरे बेंकल। तो हीरे बेंकल के जो मेगालिथिक साइट है इसको ऐड किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है दोस्तों स्थित? कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। और इसका जो यूज है ये क्या होता था, आपको तो जैसा समझ में आ रहा होगा कि मेगालिथिक साइट है मतलब कि पत्थर बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। और इसका यूज होता था इमारत बनाने में, प्राचीन काल में भवन बनाने में, इमारत बनाने में यूज होता था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ये कहाँ स्थित है। तो ये कर्नाटक में स्थित है, आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। और हमारा चौथे नंबर पर आता है कौन, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जितने भी सैन्य आर्किटेक्चर है, समझ में नहीं आया? अरे जितने भी इंपॉर्टेंट किले हैं, चाहे वो शिवनेरी किला हो या फिर जहाँ पर दुर्ग, जितने भी दुर्ग हैं, जितने भी शिवाजी से रिलेटेड दुर्ग हैं, खासकर जितना मुझे याद है, जितना मुझे समझ में आया है, 12 से लेकर 14 इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जिन्हें इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूरे विश्व भर में आश्चर्य है। इतने शानदार दुर्ग, इतने शानदार महल, इतने शानदार किला और कहीं नहीं बने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर इन महाराष्ट्र को भी ऐड किया गया है, ओके। और 5वां नंबर पर हमारा आता है भेड़ा घाट, लमेटा घाट इन नर्मदा वैली जबलपुर। ये लमेटा घाट की है और लमेटा घाट को ग्रैंड कैन्यन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जो ग्रैंड कैन्यन नदी आपको याद होगा, यदि अमेरिका के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो अमेरिका में बहती है, तो बस इसी को ग्रैंड कैन्यन भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? लमेटा घाट, भेड़ा घाट, नर्मदा वैली को, ठीक है। तो इसे भी ऐड किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में, टेंटेटिव सूची में। और हमारा लास्ट है, इसे तो बहुत पहले ही ऐड हो जाना चाहिए था, टेम्पल्स ऑफ कांचीपुरम।
कांचीपुरम मंदिरों का शहर। यदि आप लोग एरियल व्यू देख रहे होंगे, आपको फोटो यहाँ जो दिया हुआ है उसमें दिख रहा होगा एरियल व्यू, आपको बहुत सारे मंदिर दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे टेम्पल्स दिख रहे हों। या फिर आप इस फोटो में देख लीजिए, या फिर आप इस फोटो में देख लीजिए, आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोई खास टेम्पल को नहीं, जितने भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स थे कहाँ के, कांचीपुरम को, उसको भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 इम्पोर्टेंट जो कि सूची में शामिल किए गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे सारी के बारे में, सारी की विशेषता भी मैं बतला दिया हूँ। अब बस एक छोटा सा फॉर्मली हम लोग जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको इसका लोगो में ही दिख रहा होगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यदि हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें तो 16 नवंबर 1945 को, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक इकाई है। ओके दोस्तों, साथ ही साथ इसका कार्य क्या है, तो शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। उद्देश्य इसका क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। और बाकी क्या क्या इसका उद्देश्य इधर लिखा हुआ है, आप लोग आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। अब लास्ट में आपके लिए हाजिर है आपका क्वेश्चन टाइम। और क्या क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ने वाला भारत का पहला स्थल कौन सा था। मैं डेट बता दूंगा कि 1983 में ऐड हुआ था। अब आप लोग उस स्थल का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ओके, तो आपके उत्तर के जवाब में मिलता हूँ आपसे अगले दिन अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, इट्स शिवम साइनिंग ऑफ।